जी बेटा। सो मीटिंग टाइम ख़त्म। अब नेक्स्ट मीटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आपको ये मिल जाएंगी स्लाइड्स भी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी। अभी मैंने जो है ट्राई भी किया है कि आपको जो है वीडियो के थ्रू ही आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाए। देखती हूँ अगर वो भी मिल जाएगा तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो हम थे, उसके बाद है हमारे पास हार्वेस्टिंग, फेडरेशन एंड मेटा सर्चिंग। हार्वेस्टिंग से मुराद ये है कि आपके पास पहले तो ये तीन जो है टेक्नोलॉजीज हैं डेटा को सर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तीन टेक्नोलॉजीज ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हार्वेस्टिंग, फेडरेशन एंड मेटा सर्चिंग। अब हार्वेस्टिंग में ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो है क्या करते हैं कि रिट्रीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस। आप डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन जो है रिट्रीव करते हैं और किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। हार्वेस्टिंग का मतलब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक। और कम से कम जो है लमसम तरीके से आप जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है फेडरेशन। फेडरेशन से मुराद के लाइब्रेरीज स्लोली कनेक्ट विथ अदर लाइब्रेरीज। एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट हो रही है। कैसे कनेक्ट हो रही है? विद द हेल्प ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी एक तरीके कार है कि जिससे लाइब्रेरीज जो है एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी की तरफ कनेक्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट होती हैं कि नेशनल लाइब्रेरी है आपकी पाकिस्तान की, वो किसी और कंट्री की नेशनल लाइब्रेरी से कनेक्टेड होंगी, यकीनन होंगी। उनके अपने जो है बने हुए होंगे, कम्युनिटीज़ बनी हुई होंगी उनकी, और क्या कहते हैं कि उनका एक रिसोर्स शेयरिंग उनकी होती होगी, यकीनन होती होगी कंट्रीज से जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी एक फेडरेशन बनती जा रही है। तो ये ट्रेंड है, तो हर लाइब्रेरी को ये जो है अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये टॉप ट्रेंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड चल रहा है। तो हर लाइब्रेरी को ये अडॉप्ट करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी जो है करना पड़ता है। उसके बाद है मेटा सर्चिंग। बाय दिस यूजर गेट कंसाइज इंफॉर्मेशन। मेटा सर्चिंग का मतलब ही ये है कि आपको कंसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। सो लाइब्रेरी यूज टू एक्सप्लोर द लाइब्रेरी और डेवलप द लाइब्रेरी। अब इसका मतलब ये है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, वहाँ से आपको जो है समझाती जा रही हूँ कि लाइब्रेरी जो है दूसरी लाइब्रेरीज को भी एक्सप्लोर करती है, जिसके थ्रू वो जो है अपनी लाइब्रेरी को भी एक डेवलपमेंट वाले क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस में ला रही होती है। तो ये मेटा सर्चिंग का मतलब ये है कि आपको कंसाइज इंफॉर्मेशन ऐसे मिलेगी जब आप दूसरी लाइब्रेरीज के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लाइब्रेरीज जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर रही हैं। उससे ये हो रहा है कि आपकी जो है अच्छी खासी आपकी एक लाइब्रेरी जो है अप टू डेटनेस उसमें हो रही होती है, वो जो है आजकल के दौर के हिसाब से हो रही होती है। तो ये तीन जो है क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज थी डेटा को सर्च आउट करने के लिए। उसके बाद लास्ट वन इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। अब ये भी एक टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है। कैसे है कि आपके जो भी मटेरियल होता है, ई कंटेंट्स होते हैं, उसके राइट्स, मतलब आपका कोई भी ऑथर है, उसने ये बुक जो है या ई बुक जो है पब्लिश की है, तो उसके राइट्स जो हैं, डिजिटल राइट्स जो होते हैं, वो भी मैनेज हो रहे होते हैं, लाइब्रेरीज मैनेज कर रही होती हैं। अब ये यकीनन एक चैलेंजिंग है लाइब्रेरी के लिए, यकीनन एक चैलेंज है, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो है दौर ऐसा चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो यकीनन उससे क्या कहते हैं कि राइट्स आपके मैनेज हो रहे होते हैं, प्रिजर्व हो रहे होते हैं।
बेटा मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, सही पंवर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है ना। आप उसमें से समझ जाइएगा, आपको मिल जाएगा लेक्चर। अब इससे हमारे पास है कि लाइब्रेरी कैसे चेंज हो रही है 1.0 से 2.0। मैंने बताया ना आपको, वेब 2.0 और लाइब्रेरी 2.0 शिफ्ट तो हो गई, लेकिन कैसे हुई, किस चीज़ों की बिना पे हुई। लाइब्रेरी 1.0 से 2.0 की तरफ कैसे गई, इससे मतलब ये है कि 1.0 मतलब मैनुअल थी लाइब्रेरी, 2.0 मतलब उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए, उसमें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज आ गई, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई, उसमें इंटरनेट आ गया। ठीक, तो इस किस्म के जो है हमारे पास, अब इनके दरमियान में आपको कंपैरिजन बताऊंगी। ये भी हमारा, क्योंकि ये बीच बीच में मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको पक्का यकीन हो जाए कि ये मैडम क्वेश्चन ज़रूर देगी फाइनल में। टॉप टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स बता दिए मैंने, कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं वहाँ से, ऑनलाइन हुए तो कुछ भी पूछ सकती हूँ। अभी रियायत नहीं मिलेगी, किसी भी बात की रियायत नहीं मिलेगी अभी, इस दफ़ा नहीं मिलेगी। प्रेजेंटेशन भी आपकी कैंसिल कर दी, अब रियायत नहीं मिलेगी। पढ़ोगे, अच्छा एग्ज़ाम दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस दफ़ा रियायत नहीं मिलेगी कोई भी। और अब लाइब्रेरी 1.0 से 2.0 की तरफ कैसे शिफ्ट हुई, कैसे चेंज हुई, टेक्नोलॉजी के आते ही कैसे तब्दील हुई, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। आज मैंने बड़ी क्लास ली ही इसलिए है ताकि आज आपका अच्छा खासा जो है सर भी खाऊं और आपको जो है अच्छा खासा आपके ऊपर एक प्रेशर भी डाल के जाऊं ताकि आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, जब हमारे पास लाइब्रेरी 1.0 थी, मतलब मैनुअल थी, मतलब ट्रेडिशनल थी, तो वहाँ पे हमारे स्टैक्स क्लोज होते थे, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने आप बुक उठाए। अब जो है लाइब्रेरी हो गई है वो है ओपन स्टैक्स, हर किसी के लिए फ्रीली एक्सेसिबल है। ठीक, इंफॉर्मेशन क्लोज एक्सेस में जब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं तो आपकी जो मदद है वो थर्ड पार्टी कर रही होती है। इट मीन्स कौन कर रही होती है, आपके लाइब्रेरियन कर रहे होते हैं, वो आके आपको उठा के देंगे तभी आप जो है इंफॉर्मेशन लोगे, अदरवाइज जो है बैठे रहोगे। लेकिन जब हमारे पास ओपन स्टैक्स आ गया तो इसमें यह है कि आप अपनी मदद तहत जो है आप इंफॉर्मेशन उठाते हैं। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी 1.0 में हमारे पास एक कलेक्शन डेवलपमेंट के, बेटा जस्ट अ मिनट, बेटा हाणे तव्हां में त शायदि जेको आहे ज़हीर तव्हां में ऐं तव्हांजी क्लासमेट्स में शायदि इत्तेफ़ाक़ी कोन्हे, नफ़ाक़ आहे कि हिकु चवे थो कि 11 बजे साढे निसार जी क्लास आहे, हिकु चए थो 10:30 बजे आहे, त मुंहिंजे सम्झ खां ॿाहिरि आहे। ऐं आउं हाणे क्लास पंहिंजी कंप्लीट ई कंदसि, घणेई कंसेशन कई मूं, ठीकु आहे। सो क्लास आउं पूरो पंहिंजो टॉपिक कंप्लीट कंदसि, पोइ ई छॾींदसि। सो भले पोइ 11 थी वञनि, ठीकु आहे। छो त मूंखे त टॉपिक कंप्लीट करिणो आहे न, रोज़ रोज़ आउं विच में स्किप नथी करे सघां, ठीकु आहे न। इन सां इहो थींदो कि टॉपिक तव्हांजा रहिजी वेंदा। हाणे ॾिसो हिते ई सही पवंर चए पियो कि 11 बजे आहे क्लास, तव्हां चयो पिया 10:30 बजे आहे, त हाणे त ॾिसो न, हाणे माना तव्हां में इत्तेफ़ाक़ ई कोन्हे, हाणे आउं छा थी करे सघां। ख़ैर पंहिंजे टॉपिक ते अचो। जी, सो कलेक्शन डेवलपमेंट जब हमारे पास लाइब्रेरी 1.0 में होती है, पहले जो होती थी तो यूज़र के डिमांड के हिसाब से होती थी, वो मटेरियल एक्वायरी वो करते थे जो यूज़र की डिमांड हो। लेकिन अब जो है वो है लाइब्रेरी सजेशन बॉक्स आ गया। वो कैसे, यूज़र सजेस्ट करेगा मटेरियल या रिसोर्सेज के बारे में,
तभी वो अक्वायर किया जाएगा। ऐसे ही कोई भी मटेरियल नहीं रखा जाएगा, भले इस्तेमाल हो ना हो, ऐसे ही पड़ा हुआ हो, ऐसे नहीं होता। पहले ऐसे होता था कि कलेक्शन डेवलपमेंट जो होती थी वो यूज़र के हिसाब से नहीं होती थी, सॉरी, यूज़र के हिसाब से होती थी कलेक्शन डेवलपमेंट लाइब्रेरी 1.0 में। लेकिन अब जो है वो यूज़र की सजेशन के हिसाब से होती है। वो सजेस्ट करेगा कि मतलब ये बुक्स इसकी ज़रूरत है, तो वो अच्छी तादाद में लाई जाएंगी। यूज़र की सजेशंस देखी जाएंगी, उसकी नीड्स देखी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है लाइब्रेरी 1.0, प्री ऑर्गेनाइज्ड ILS, इंटर लाइब्रेरी सिस्टम। इसमें ये था कि रिसोर्सेज आपकी मैनेज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपकी कम से कम जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी उसकी बिना पे जो है आप जो है क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन अब जो है वो है यूज़र टैगिंग सिस्टम। यूज़र टैगिंग सिस्टम से ये होता है कि यूज़र खुद जो है अपनी इंफॉर्मेशन खुद मैनेज करता है टैगिंग सिस्टम के थ्रू। डिफरेंट टूल्स जो हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं टैगिंग के लिए। ठीक है। तो यूज़र जो है ऐसे टूल्स अडॉप्ट करके और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी उसकी जो है होती है डेटा, उसको मैनेज करता है। फिर जब हम लाइब्रेरी 1.0 पे जाते हैं तो उसमें है रीड ओनली कैटलॉग, सॉरी, वॉक इन सर्विस। जी, लाइब्रेरी 1.0 में हमारे पास है वॉक इन सर्विस। यूज़र जो है उसको लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए यकीनन लाइब्रेरी में आना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास लाइब्रेरी 2.0 है तो वो ग्लोबली अवेलेबल सर्विसेज है। आप घर बैठे बैठे लाइब्रेरी से एक्सेस ले सकते हैं या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी 1.0 में रीड ओनली कैटलॉग। आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कैटलॉग से। ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन यूज़र को मिलेगी पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन जब हमारे पास अमेज़ॉन स्टाइल कमेंट्स है, उसमें हमारे पास अमेज़ॉन के स्टाइल से ऑल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको एक मैनेजेबल तरीके से अमेज़ॉन स्टाइल में मिलेगी। वहाँ पे आपके पास कैटलॉग होता है, यहाँ पे आपको अरेंज मैनेज होके अमेज़ॉन स्टाइल में मिलेगी। फिर उसके बाद है प्रिंट न्यूज़ लेटर मेल्ड आउट। ये था लाइब्रेरी 1.0 में। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी जो है प्रिंट करेगी बुक्स को और फिर वो जो है अपने यूज़र को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सो उससे ये होगा कि आप जो है, अगर यूज़र आपका लाइब्रेरी में नहीं भी आ रहा तो आप उसको मेल के थ्रू प्रिंट मटेरियल दे देंगे। लेकिन अब जो दौर है, आप सब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं कि कौन सा जो है ब्लॉग बनाया गया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उधर से यूज़र जो है अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। मतलब ब्लॉग्स का दौर है, ब्लॉग्स पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी। आप जो है अपने यूज़र को वहाँ पे जो उसको एक क्या कहते हैं कि सजेशन देंगे कि वहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन जब लाइब्रेरी 1.0 थी तो वहाँ पे आपको लाजमी प्रोवाइड करना पड़ रहा था प्रिंट मटेरियल में, आपको मेल्ड आउट करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद जब हमारे पास लाइब्रेरी 1.0 थी, ईजी थी, और यूज़र्स जो थे वो डम्ब थे। कैसे थे? वो सिर्फ और सिर्फ आते थे लाइब्रेरी में, रीड आउट करते थे, चले जाते थे, दैट्स इट। लेकिन जब हमारे पास लाइब्रेरी 2.0 आ गई, वो इजी तो है लेकिन स्मार्ट सिस्टम है। हमारे यूज़र्स जो हैं वो स्मार्ट हैं। कैसे हैं स्मार्ट? कि वो यूज़र्स की डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं, उनकी जो भी फील्ड्स हैं, जो भी सिलेबस उनका ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है। और अप टू डेट जो है उन्हें मिल रही है इंफॉर्मेशन जैसी वो मांगते हैं। तो मतलब वो डिमांड करते हैं, जबकि लाइब्रेरी 1.0 में कोई डिमांड नहीं करता था, डम यूजर थे, सिर्फ आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे।
क्लियर। उसके बाद है लिमिटेड सर्विस ऑप्शन। इसमें यह है कि आपकी सर्विसेज जितनी भी होती थी वो लिमिटेड होती थी। कैटलॉग या जैसे कहते हैं सर्कुलेशन, दैट्स इट, मतलब लिमिटेड थी आपके पास। लेकिन जब आपके पास लाइब्रेरी 2.0 आया तो वहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी आना शुरू हो गई, आपके पास जो है डिफरेंट सिस्टम्स भी आना शुरू हो गए, आपके पास एक्टिविटीज़ आना शुरू हो गई लाइब्रेरी में। तो मतलब यूज़र बोर नहीं होगा, उसके पास जो है ब्रॉड रेंज ऑफ ऑप्शंस होंगी। अगर वो पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा है तो वो यकीनन कोई ना कोई और एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर जब लाइब्रेरी 1.0 में इंफॉर्मेशन जो है एज अ कमोडिटी, मतलब ज़रूरत के तहत आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलमारी में बंद पड़ी हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रिजर्वेशन होती है, उसकी ज़्यादा यूजेज उसका नहीं होता। जबकि इंफॉर्मेशन एज कन्वर्जेशन वो है लाइब्रेरी 2.0 में। इसमें मतलब यूज़र खुद इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करता है, कन्वर्जेशन करता है, अलमारी में बंद नहीं होती सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो मतलब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्लियर। अब है लाइब्रेरी 1.0 में मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। इससे मुराद कि एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह का लुक है, एक ही स्टाफ है, एक ही कैटलॉग है, कोई चेंजिंग्स नहीं है। सेम ही सेम प्लेटफॉर्म्स हैं, सेम ही सेम प्रैक्टिसेस हैं, सेम ही सिस्टम्स हैं, सेम ही सर्विसेज हैं, ऑल आर सेम, नो चेंजिंग इन इट। लेकिन जब हमारे पास लाइब्रेरी 2.0 है वो फ्लेक्सिबल, लचकदार हो गई, उसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, वो मॉड्यूल्स को अडॉप्ट कर रही हैं, अट्रैक्टिव माहौल हो गया है, यूज़र्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये हमारे पास जो है लाइब्रेरी 2.0 में है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी 1.0 मिशन फोकस इज आउटपुट। अब हमारा जब हमारी मैनुअल लाइब्रेरी थी तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे होता था। आउटपुट मतलब यूज़र को सिर्फ और सिर्फ किताब देनी है, उसमें आउटकम निकले ना निकले, कोई रिजल्ट निकले ना निकले, कोई फ़ायदा हो ना हो, हमारा मैटर नहीं है एज अ लाइब्रेरियन। लेकिन जब हमारे पास लाइब्रेरी 2.0 आ रही है तो हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, आउटकम पे, कि भाई हमने यूज़र को इन्फॉर्मेशन दी, अब उसका क्या आउटकम निकल रहा है, कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, बस ऐसे ही पढ़ के चला गया। तो मतलब आउटकम पे, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जब हमारी लाइब्रेरी 2.0 हो गई है 21st सेंचुरी में। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी 1.0 फोकस ऑन ब्रिंगिंग एम इन। एम इन का मतलब ये है कि लाइब्रेरी में यूज़र को सिर्फ और सिर्फ लाना है, ये नहीं कि क्यों लाना है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, सिर्फ और सिर्फ लाना है, लाइब्रेरी में लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र हों बस। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, आपकी अपनी सेमिनार लाइब्रेरी को देख लें, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, खा रहे हैं पी रहे हैं, जो है कचहरियाँ चल रही हैं, बैठा जा रहा है, आराम हो रहा है, जस्ट लाइक अ कॉमन रूम। तो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में यूज़र को लाना है, दैट्स इट। वो है, यूज़र जितना ज़्यादा होगा समझिएगा आपकी जो है लाइब्रेरी बेटरली परफॉर्म कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो लाइब्रेरी है 2.0 फोकस ऑन फाइंडिंग द यूज़र, यूज़र को ढूंढने में लगी हुई है कि कौन सा वाकई पढ़ने वाला यूज़र है, कौन सा जो है यूज़र वाकई लाइब्रेरी के लायक है। ठीक है, सो ये आ जाती है। फिर उसके बाद है ILS इस कॉरपोरेशन। अब इसमें हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, कोर ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि लीनियर सर्विसेज पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइब्रेरी को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है, दैट्स इट। उसकी प्रैक्टिसेस अच्छे तरीके से चल रही हों, उसके ऑपरेशंस अच्छे तरीके से चल रही हों, बहुत कमाल कर दिया, नहीं। लेकिन 2.0 यूज़र्स को सर्विसेज जो देनी है वो अच्छी होनी चाहिए, वो मैनेजेबल होनी चाहिए, वो डायनामिक सर्विसेज होनी चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उसको पसंद आए, वो अट्रैक्ट हो जिस तरीके से, और वो सेटिस्फाई हो, तभी आपकी लाइब्रेरी बेटरली लगेगी, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी 1.0 एंड लाइब्रेरी 2.0। अब ये कुछ एग्जाम्पल है। सो मल्टीमीडिया लाइब्रेरी सिस्टम और इंटरनेट, इंट्रानेट कैसे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं और कैसे जो है इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले रहे हैं। हर जगह यूज़र बैठा हुआ है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर चाहे जो है किसी भी तरीके से मिले, लेकिन यूज़र फोकस करता है अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन पे, क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन हो, इजीली एक्सेसिबल हो, उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और कम टाइम में उसको अच्छे से अच्छी जो है इंफॉर्मेशन मिले विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। फाइन बेटा, सो अब हमारे पास है ई कंटेंट्स, सॉरी पेनिट्रेशन ऑफ ई कंटेंट्स इन लाइब्रेरीज। अब इसमें हमारे पास है कि कैसे जो है फैलता जा रहा है, क्या फैलता जा रहा है, ई कंटेंट्स, डिजिटल कंटेंट्स इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में उनका इस्तेमाल कैसे बढ़ता जा रहा है या कैसे ई कंटेंट्स फैलते जा रहे हैं। सो इसमें हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, जी। सो पब्लिकेशन टाइप, पहले हमारे पास था सॉरी ई बुक, ई जर्नल्स, ठीक है। पब्लिकेशन टाइप्स हमारे पास बता रहा है कि लाइब्रेरी में कौन कौन से पब्लिकेशन टाइप्स होते हैं। स्कॉलरली ई जर्नल डेटाबेसेस होते हैं, ई जर्नल से भी आप वाकिफ़ होंगे, ई बुक्स मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरली ई जर्नल डेटाबेसेस मतलब जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ई जर्नल्स होते हैं, उनकी डेटाबेसेस। फिर उसके बाद डेटाबेसेस CBT, WBT। फिर उसके बाद ये पोर्टल्स वोर्टल्स, जहाँ आपके जैसे पोर्टल्स बने हुए हैं वेब पे, आपकी जो है यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। सो फिर उसके बाद है वैल्यू एडिड सर्विसेज लाइब्रेरी। अच्छा, लेट मी चेक फर्स्ट, टाइम क्या हुआ है, ठीक है बेटा। सो आई थिंक 50 मिनट्स हैं, तो मैं अब अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर टाइम अप हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा थॉरली पढ़ना है, तो इस वजह से आपको जो है कल वाली क्लास में, सॉरी कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीक, आपको समझा दूँगी।